नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले की, जहां पर भिंड में गोरमी थाना क्षेत्र के पोरसा रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। शव मिलने की सूचना पर मोहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा और गोरमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान एसडीओपी संजय कोच्छा ने बताया है कि फिलहाल शव की पहचान बदन सिंह के तौर पर की गई है, जिसकी 48 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस सारे एंगलों से जांच कर रही है। अभी ये गोरमी थाना क्षेत्र के पोरसा रोड पर एक डेड बॉडी मिली है। अभी फर्स्टली उसे देखने पे लग रहा है कि संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई है। पुलिस उसमें जांच कर रही है। अभी एफएसएल अधिकारी को भी बुलाया है, तो जो भी उसमें तथ्य आएंगे और जो भी परिजनों द्वारा जिसके भी नाम बताए गए हैं उन पे हम अभी तस्दीक कर रहे हैं और जैसी जो कुछ होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। मर्डर की क्या स्थिति है? अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। कल तक यही कि अधिकतर परिजनों का ये कहना है कि कल इनसे किसी से मुलाकात हुई थी या कुछ कह के घर से बाहर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा है, यही बताया गया। बाकी और जानकारी जैसे पता चलेगी, जैसे सस्पेक्टेड बताया जाएगा। ठीक है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। हर साल हरिद्वार में गंगा नहर की सफाई के लिए क्लोजर किया जाता है और दशहरे की मध्य रात्रि से पानी को रोक दिया जाता है ताकि नहरों की साफ सफाई और गाद हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सके। लेकिन इस बार अभी तक गंगा सफाई का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, जबकि दशहरे का पर्व भी निकल चुका है और दीपावली भी आने वाली है। आपको बता दें कि शहर के हर एक घाटों पर कहीं भी देखें सिर्फ और सिर्फ गंदगी पसरी हुई है। कब गंगा सफाई का काम शुरू होगा, इसको लेकर फिलहाल अधिकारियों के मत स्पष्ट नहीं है। नहीं, जो पानी रोका जाता है वो खाली जो आपके जो गंगा नदी में हर की पौड़ी के एरिया में जो लकड़ी है या कपड़े हैं जिनको आप मान रहे हैं वो गंदगी है, मात्र उसी के लिए ये क्लोजर नहीं होता। क्लोजर का मेन जो उद्देश्य है वो जो डैमेजेज होते हैं, पूरे साल नहर का संचालन होता है, तरह तरह के डैमेजेज है, बहुत जगह अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो उन कार्यों का नियोजन होता है बिफोर द क्लोजर और क्लोजर अवधि में उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। वो प्राथमिकता का है। दूसरा, चूँकि ये धार्मिक स्थल है हरिद्वार और हम लोग यहाँ पे चूँकि एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मेन हम लोगों का कार्य क्षेत्र है। तो उसके बाद जैसे हमारी रिपेयर पूरी होती है, पहले 8-10 दिन रिपेयर होती है, देयर आफ्टर हम शुरू करते हैं ये वाला काम भी। तो हमने अभी जो है हर की पौड़ी वाले क्षेत्र में और वीआईपी घाट पे इस बार चूँकि नवीनीकरण भी हो रहा है, तो वहाँ पे हमने अभी आज से कार्य शुरू किया है। अभी यहाँ 9-10 दिन हमारे क्लोजर के बचे हैं 30 तारीख तक। तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो ऊपर वाली चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कपड़े फंसे हैं और घाटों पे हैं, तो उस पर हम लोग लगेंगे। और चलिए बात अगली खबर की। हरिद्वार एसएसपी पूनम सिंह डोभाल वार्षिक निरीक्षण करने के लिए सिडकुल थाना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने हथियारों का रखरखाव और थाना कार्यालय के सभी अभिलेखों की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने अध्ययन करने के लिए थाना अध्यक्ष मनोहर भंडारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुलिस कप्तान ने सीसीटीएनएस कक्ष का भी निरीक्षण किया और यहां पर नियुक्त कर्मचारियों से डाटा फीड में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी। का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा अभी किया जा रहा है और इसमें अभी शुरुआती दौर में जो रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं, लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए चिक खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा अभी देखा जा रहा है। हालांकि थाना सिडकुल की अभी नई बिल्डिंग प्रस्तावित है, उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग पे अभी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर अभी लॉजिस्टिक इतना अच्छे तरीके से वर्क यहाँ पर नहीं इनके द्वारा किया गया है। साफ़ सफाई के लिए मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है। साथ में जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी क्या वर्किंग कंडीशन है और उनका जो ड्यूटी का क्या रोस्टर है, उस पर भी हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है।
और बात अगली खबर की। त्योहारी सीजन में नकली शराब परोसकर मुनाफा कमाने की साजिश का हरिद्वार पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। मामला कोतवाली रानीपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस की टीम ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि बिहार में नकली शराब बनाने की वजह से इसकी तस्करी करने से कहीं ना कहीं जान चली गई है, कई लोगों की मौत हुई है। ऐसा हमारे राज्य में ना हो, इसको लेकर के उच्च अधिकारियों को नकली शराब बनाने वाले और बेचने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। शराब और नकली शराब को लेके काफ़ी बड़ी कार्रवाई वहाँ पर भी हुई थी और इसको लेके और नकली शराब के कारण वहाँ पर कुछ काफ़ी डेथ वहाँ पर हुई थी। इसको लेके सेंसिटिविटी लगातार बढ़ी हुई थी। हमारे स्टेट में भी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इसमें चिंता व्यक्त की गई थी और उनके द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया था हमारे डीजीपी महोदय द्वारा भी कि इस प्रकार का कोई भी एक्ट अगर हमारे यहाँ होता है उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारे एसपी सिटी और एएसपी के साथ हमारे थाना रानीपुर की टीम ने एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग के साथ गोविंदपुरी इलाके में, रानीपुर गोविंदपुरी इलाके में एक व्यक्ति जो हरविंदर सिंह है, कानपुर का ये मुद्दा रहने वाला है और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसको करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो इसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो सर हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन में इसमें प्राप्त हुए हैं। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। दीपावली का पर्व आते ही मौसम धीरे धीरे अपना रुख बदलता जा रहा है। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां पैर पसारती जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि यहां पर वायरल मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि बदलते मौसम में दिन में गर्मी और रात में सर्दी से बचाव करना है। खांसी, जुकाम और बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयों का भी आप सेवन करें। बदल रहा है तो इसमें एक एलर्जी और अस्थमा के मरीज़ बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर के मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो मैं इस तरह के जो एलर्जी वाले मरीज़ जिनको अस्थमा हो जाता है उनसे कहूँगा कि ज़्यादा ठंड में बाहर ना निकलें और पूरे कपड़े पहन कर रहें। ऐसे ही वायरल वाले मरीजों के लिए भी सावधानी कहेंगे कि लिक्विड लेते रहें और आकर अस्पताल में दिखाएं। जैसे दीपावली का त्यौहार आ रहा है और ठंड ओस पड़ने शुरू हो जाती है, तो जो पॉल्यूशन के कारण जिनको एलर्जी होती है वो मरीज भी बढ़ जाते हैं, तो उनसे भी हम सावधानी बरतने की गुजारिश करें। और फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।